हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कल्याणी जूनियर्स पर। आज हम लोग हमारा चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कि उनमें क्या क्या चीज़ें, उस पर्टिकुलर 9 चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम अभी लेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हम शुरुआत कर रहे हैं हमारा चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसकी सबसे पहली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर दिख रही है आप लोगों को। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा है चैप्टर 9। ठीक है बच्चों, चैप्टर 9 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें जो चीज़ें सीखनी हैं, उनमें मेन चीज़ें जो हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ आएंगी। टर्म, भाई हमें सीखना है टर्म, हमें सीखना है फैक्टर्स, हमें सीखना है कोफिशिएंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम टर्म देखेंगे, फैक्टर्स देखेंगे और कोफिशिएंट्स देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि मोनोमियल क्या चीज़ होती है, बाइनोमियल क्या चीज़ होती है और पॉलिनोमियल हम किस चीज़ को कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि लाइक टर्म कौन सी होती है, अनलाइक टर्म कौन सी होती है। फिर हम करेंगे ऑपरेशंस, हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। किनका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। ये चीज़ें हमें पढ़ना है, आगे सीखना है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसको कहते हैं। मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस चीज़ को कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हम लोग यूज़ करते हैं x, y, z, अगर हम लोग x, y, z को नंबर की प्लेस पर यूज़ करते हैं या नंबर के साथ यूज़ करते हैं, तो इनके साथ जब भी हम प्लस लगाएं, माइनस लगाएं, है ना, और इन सबको हम एक साथ लिखें, तो इस चीज़ को, इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि सपोज करूँ मैं लिखता हूँ 2x, मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो ये जो है ये बन गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है? 3 टर्म्स हैं। हमारे पास क्या है? 3 टर्म्स हैं अलग अलग। हम लिखते हैं, मान लिया 4x² माइनस 2y²। अगर ऐसा लिख दूंगा तो ये भी एक क्या बन जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसके अंदर जो है वो हमारे पास रहेंगी 2 टर्म्स रहेंगी। इसके अंदर क्या रहेंगी? 2 टर्म्स रहेंगी। ठीक है, मान लिया मैं लिखता हूँ 6x⁻³ तो अपने आप में ये भी एक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, सिर्फ इसमें जो टर्म है वो कितनी है? सिर्फ इसमें टर्म जो है वो कितनी है? एक ही टर्म है। ठीक है बच्चों, वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ये चीज़ थी कि बेसिक कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है। हम मूव करते हैं टर्म के ऊपर। ठीक है, टर्म, फिर हम देखेंगे कि फैक्टर्स और हम देखेंगे कोफिशिएंट्स। टर्म, फैक्टर, कोफिशिएंट क्या चीज़ होती है? मान लिया हम लिखते हैं 2xyz। 2xyz मतलब कि x, y, z और 2 सारे के सारे क्या हैं? मल्टीप्लाई में है, तो हम इसे सिर्फ कॉमनली क्या कहेंगे? ये एक टर्म है ना। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ xy प्लस xz तो ये 2 टर्म हो गई। देखिए बच्चों, ये एक टर्म है
और ये हो गई हमारी दो टर्म्स। क्या हो गई? ये हमारे पास दो टर्म हो गई। अगर मैं लिखूं एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो भी ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? इसके अंदर तीन टर्म्स हैं। इस पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन टर्म हैं, ठीक है। यहाँ पर दो टर्म है और यहाँ पर है सिर्फ एक टर्म, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा टर्म वाइज। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स क्या चीज़ होती है। देखिए, फैक्टर्स मतलब कि एक पर्टिकुलर टर्म में कौन कौन से मल्टीपल हैं, कौन कौन सी चीज़ों का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स, ठीक है। 2xyz में जो फैक्टर्स हमें होंगे मिलेंगे वो होंगे 2x y और z। These are the factors of this algebraic expression, ठीक है। ये एक algebraic एक्सप्रेशन है और इसके ये क्या होंगे? फैक्टर हो गए। अभी इसको थोड़ा और देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो मान लिया मैं लिखता हूँ -2xy², ठीक है। तो देखिए इसके कितने फैक्टर होंगे? -2 फैक्टर होगा, x इसका एक फैक्टर होगा, y इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है बच्चों। सो ये हो गया फैक्टर। कॉफिशिएंट की बात करें अगर हम, तो कॉफिशिएंट क्या चीज़ होती है? 4x² अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो इसके अंदर किस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका क्या होगा? कॉफिशिएंट होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर x² को अगर अपन छोड़ देते हैं तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई है। 4 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, तो 4 जो कांस्टेंट नंबर है वो होगा कॉफिशिएंट, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, -5yz प्लस 3xz। अगर ऐसा हम लिखते हैं, ये हमारा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो पर्टिकुलर के लिए यहाँ पर इस टर्म में कॉफिशिएंट होगा -5, इस टर्म में कॉफिशिएंट होगा +3। हमें साइन के साथ कांस्टेंट नंबर को लिखना है फॉर कॉफिशिएंट, ठीक है। कॉफिशिएंट के लिए हमें साइन के साथ कांस्टेंट नंबर को लिखना है। तो टर्म, फैक्टर, कॉफिशिएंट आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक था। अभी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो अभी और हमें समझ में आ जाने वाला है कि भाई ये चीज़ें क्या है ना। देखिए अब हम मूव करते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, ठीक है। हम देखते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल। मोनोमियल मीन्स देखिए ऐसे सारे के सारे एक्सप्रेशन जिनमें सिर्फ क्या हो? सिर्फ एक ही टर्म हो। सपोज हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2xy हम लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल हो जाएगा। अगर मैं लिखूँ x² तो ये भी एक मोनोमियल है, ठीक है। मैं लिखता हूँ -3xyz, ये भी एक मोनोमियल है जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। जिसमें सिर्फ एक टर्म हो वो होगा मोनोमियल। और अगर हम लोग लिखें x² प्लस y² जिनमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन मिले, उनसे दो टर्म ऐड हो रही हो, मिनिमम इसमें क्या होनी चाहिए? दो टर्म होनी चाहिए अलग अलग, तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है बच्चों, बाइनोमियल हो जाएगा। एक आध एग्जांपल और लेते हैं, xy लिख सकते हैं प्लस yz लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बाइनोमियल, जिसमें क्या होंगे? जिसमें दो टर्म्स होंगी, वो बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम पॉलिनोमियल की तरफ, ठीक है। मोर देन 3 और मोर देन 3 टर्म्स जिसमें होंगी उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। में लिखता हूँ, देखो xy लिखता हूँ, yz लिखता हूँ, zx लिखता हूँ, प्लस xyz लिख सकता हूँ। अगर ऐसा कोई मैं
एक्सप्रेशन लिखता हूँ, सपोज़ हमारे पास ये कोई एक्सप्रेशन है तो हम इसे कहेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, हम इसे कहेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक हो गया। अब हम देखते हैं अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है सीखने वाला, वो है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है बच्चों, लाइक एंड अनलाइक टर्म ये भी सीखना, ये आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम एडिशन करेंगे, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? लाइक और अनलाइक टर्म्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो क्या होगा, सपोज़ करिए, या हम देखते हैं, सपोज़ करते हैं कि हम लिखते हैं a प्लस बी। ओके, ये कोई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं लिखता हूँ 2b प्लस, मैं यहाँ लिखता हूँ 3c, और मैं यहाँ एक लिख देता हूँ 3a माइनस 2b। ये तीन हमने क्या लिए हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिए हैं फॉर कंपैरिजन, फॉर सीखने के लिए, देखने के लिए कि भाई ये जो है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या चीज़ होगी। अगर मैं इन तीन को कंपेयर करता हूँ, है ना, मैं इन तीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कंपेयर करता हूँ या देखता हूँ, तो उसमें मुझे मिलता है कि यहाँ पर a है जिसके साथ मल्टीप्लाई या कोफिशिएंट में 1 है। ठीक है, प्लस का b मतलब कि ये अलग टर्म हो जाएगी। और अगर मैं जाता हूँ थर्ड पर, तो देखिए मुझे यहाँ पर 3a दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3a। तो ऐसे एक्सप्रेशन में, ऐसी टर्म्स जिसमें हमारे वेरिएबल जो हैं वो क्या हों, एक जैसे हों, वेरिएबल जो हैं वो सेम होने चाहिए, तो इन दोनों टर्म्स को हम लाइक टर्म कहेंगे। इन दोनों टर्म को हम लाइक टर्म्स कहेंगे, जिनमें वेरिएबल इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। जैसे कि ये b है तो इसके लिए 2b जो है वो क्या हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगा। ये 3c है तो इस 3c के लिए c अभी कुछ है नहीं, है ना, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ये तीनों ही क्या हो जाएंगी, लाइक टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, और जो इक्वल नहीं है, एक जैसी नहीं है, वो अनलाइक टर्म हो जाएगी। ठीक है, एक जैसी इन द सेंस कि उनका वेरिएबल टर्म एक जैसा होना चाहिए, कोफिशिएंट अलग होगा तो चलेगा। जैसे कोफिशिएंट यहाँ पर ये 3 था और यहाँ पर 1 था, अलग था, कोई बात नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए, जो हमारा वेरिएबल है वो एक जैसा होना चाहिए। जिनका वेरिएबल एक जैसा होगा उन्हें हम कहेंगे लाइक टर्म्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास होंगे उनकी लाइक टर्म्स को हमें ऐड करना है और अनलाइक टर्म्स को हमें करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐड भी उन्हीं को करना है और सब्ट्रैक्ट भी उन्हीं को करना है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लाइक टर्म क्या होती है और अनलाइक टर्म्स क्या होती है। तो बढ़ते हैं हम हमारे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक्सरसाइज 9.1 के लिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स। ठीक है बच्चों, जो अभी देखिए हमने अभी सबसे पहले क्या चीज़ देखी थी, बेसिक चीज़ें देखी थी। तो अब हमें हमारे पास जो दे रखा है एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के लिए टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है और उन टर्म्स में कोफिशिएंट्स कौन होगा उसको हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने क्या कहा था कि भाई जहाँ पर भी एक पॉजिटिव साइन आ जाता है और जहाँ एक नेगेटिव साइन आ जाता है वहाँ से क्या हो जाती है, टर्म्स अलग अलग हो जाती है। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी और ये सेकेंड टर्म हो जाएगी, जिसको हम लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, 5x y z क्यूब। ये एक हो गई टर्म, क्या हो गई, ये एक टर्म हो गई। और एक टर्म हो जाएगी -3zy। ठीक है, एक टर्म हो जाएगी
5xyz की पावर 3, ये हमारी टर्म फर्स्ट हो गई, और इसके बाद हो गया 3zy, ये हमारा एक टर्म सेकंड हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो ये हो गई इसकी टर्म्स। ठीक है, ये टर्म्स होने के बाद में अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट की बात करें, कोफिशिएंट की बात करते हैं। देखिए, तो कोफिशिएंट किसके लिए? टर्म फर्स्ट के लिए। कोफिशिएंट कौन होगा? किस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? एक्स वाई जेड। देखिए, वेरिएबल को हमें छोड़ना है और कांस्टेंट को देखना है कि कांस्टेंट कौन है, तो सिर्फ कांस्टेंट है यहाँ पर 5। ठीक है, तो ये हो गया कोफिशिएंट। और अगर इस नीचे वाले टर्म की बात करते हैं 3yz की, तो इसके अंदर कोफिशिएंट हमें क्या दिख रहा है? कोफिशिएंट हमें दिख रहा है -3। ठीक है, तो इसमें दो टर्म होंगी, ये दोनों ही टर्म्स, और इन टर्म का कोफिशिएंट जो है वो होगा 5 और -3। समझ में आ गया होगा? बहुत आसान है, ऐसा कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। देखिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्या है? 4x² y² - 4x² y² z² प्लस z। तो देखिए, टर्म्स इसके अंदर, पर्टिकुलर के अंदर टर्म्स कौन कौन सी होंगी? टर्म्स होंगी, देखिए सबसे पहले लिखते हैं कि 4x² y²। ठीक है बच्चों, सबसे पहली टर्म जो है वो ये है। दूसरी टर्म हम लिखते हैं यहाँ पर, कहाँ पर? -4x² y² z²। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट टर्म लिखी 4x² y², दूसरी हमने लिखी -4x² y² z², और तीसरी जो टर्म लिखी है वो है z²। ठीक है, तो दीज आर दी टर्म्स। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट देखते हैं कि कोफिशिएंट कौन कौन से होंगे। तो इस टर्म में देखिए कि भैया x² y² जो है वो क्या है? वो है वेरिएबल। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी हो गई? सिर्फ इसके अंदर 4 है ना। हमें साइन के साथ लिखना होता है, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव साइन अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम उसको मेंशन वहाँ पर नहीं करने वाले। इसमें देखिए, ये x² y² z² है, जिससे कि हमें छोड़ना है, हमें सिर्फ देखना है -4। -4 क्या होगा? कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब क्या है? इसका कोफिशिएंट 0 है क्या? इसका कोफिशिएंट 0 नहीं है। देखिए बच्चों, हम इसमें सपोज कर सकते हैं कि 1 का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जब 1 का मल्टीप्लाई अंडरस्टूड है, तो कोफिशिएंट कौन हो जाएगा इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा? आसान था। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x/2 प्लस y/2 माइनस xy। इसके अंदर देखेंगे कि टर्म्स कौन कौन सी है। इसके अंदर देखेंगे कि टर्म्स कौन कौन सी है। तो सबसे पहली टर्म हो जाएगी हमारी x/2, दूसरी हमारी टर्म जो हो जाएगी, हम कॉमा लगा के लिख देंगे y/2, और तीसरी जो है वो -x और y। ठीक है, 3 टर्म्स इसके अंदर थी। अब हमें बताना है कि कोफिशिएंट कौन कौन से होंगे। तो देखो बच्चों, कोफिशिएंट मतलब कि इस x में किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि 1/2 एक फ्रैक्शन है जिससे x के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। ठीक है, सेम देखेंगे हम y/2 में, तो इसमें भी 1/2 कोफिशिएंट होगा। और अगर -xy की बात करें, तो इसमें xy को छोड़ने के बाद इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है?
-1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसके सारे क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बहुत आसान थी। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चंस दिए हैं उनमें मोनोमियल कौन है, बाइनोमियल कौन है और ट्राइनोमियल कौन है, हमें इनको क्लासीफाई करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, जब भी मल्टीप्लाई के अंदर होते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स तो उसे हम एक ही टर्म मानते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव साइन आ जाता है या नेगेटिव साइन आ जाता है तो हम उसे फिर किसमें उसको चेंज कर देते हैं कि भाई ये मोनोमियल नहीं है, ये बाइनोमियल है। अब देखो बेटा यहाँ पर है x प्लस वाई, यहाँ पर है x प्लस वाई, जिसके अंदर हमें कितनी टर्म दिख रही है, उसके अंदर हमें दिखाई दे रही है 2 टर्म्स। कितनी टर्म है, 2। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बाइनोमियल। ठीक है, उसे हम कहेंगे बाइनोमियल। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले की तरफ। तो उसमें कितनी टर्म दिख रही है, 1 2 3 और 4। प्लस साइन के साथ हमें कितनी अलग अलग टर्म्स दिख रही हैं यहाँ पर, 4 टर्म। अब 4 टर्म के लिए तो हमारे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर है नहीं स्पेसिफाई, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं दिस इज पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। अगर एक टर्म होती मोनोमियल, 2 होती बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, लेकिन 3 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल। और अगेन अब इसके ऊपर आ जाइए, यहाँ पर साइन नेगेटिव माइनस का है, 1 और 2 टर्म होने की वजह से हम इसे कहेंगे बाइनोमियल। क्या कहेंगे, ये एक बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4। अगेन वी आर हैविंग 4 टर्म्स, तो हम इसको भी क्या कहेंगे, ये एक पॉलिनोमियल है। ये एक क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए दे रखे हैं, तो उनको हमें खुद प्रैक्टिस करके बताना है कि वो क्या होंगे। ठीक है ना, वो इन द सेंस कि उनको हम क्या कह पाएंगे, मोनोमियल कहेंगे कि बाइनोमियल कहेंगे या ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, ऐड द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, ऐड द फॉलोइंग हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, हम यहाँ शुरुआत कर देते हैं, यहाँ से देखो, हम करते हैं ए बी माइनस बी सी। सबसे पहला हमने लिखा है, देखिए कोमा है, इसका मतलब ये जो है ये क्या है, सबसे फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कोमा के बाद हमें लगाना है साइन ऑफ प्लस, फिर हम लिखेंगे बी सी माइनस सी ए। ठीक है बच्चों, फिर हम लिखेंगे प्लस का साइन, सी ए माइनस ए बी। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस थे जिनको हमें ऐड करना है, तो हमें प्लस के साथ इन सबको लिख दिया है। अब हम मूव करते हैं अगली स्टेप की तरफ। तो क्या करेंगे बच्चों, ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर लेंगे, हम लिखेंगे ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। ठीक है बच्चों, सारे के सारे ब्रैकेट ओपन करने के बाद विथ साइन हमने सारे की सारी टर्म्स को लिख दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा सारी की सारी लाइक टर्म्स को साथ में लिखना। ठीक है ना बच्चों, क्या करना है, लाइक टर्म्स को लिखना है साथ में। ए बी लिखेंगे,
अब आपको ए के साथ बी कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो हम लिखेंगे माइनस ए बी। ठीक है बच्चों, हम साथ में लिखेंगे, लाइक टर्म्स को साथ में लिखने से ही हम उनको क्या कर पाएंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये यहाँ लिख दिया इसको। फिर देखिए अब ये टर्म तो हो गई ख़त्म हमारी। अब हम देखते हैं कि बी सी, तो माइनस बी सी हम लिख देते हैं। और देखिए साथ में ही प्लस बी सी दिख रहा था, आगे मूव करते हैं तो देखिए माइनस का सी ए और प्लस का सी ए। ठीक है, लाइक टर्म्स ये सारी की सारी है ना, ये सारी की सारी जो सारे के सारे टर्म्स हमने लिखे हैं, ये सारे क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स इन द सेंस कि सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं वो एक ही जैसे हैं, है ना, एक जैसे ही है ना। ए बी है, यहाँ पर भी ए बी, बी सी सारे के सारे हमने लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, देखो बच्चों, अब इनको सॉल्व करते हैं कि ये जो है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये आपस में क्या बन जाएगा, अब ज़ीरो हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है, ज़ीरो। इन दोनों को देखेंगे तो ये भी ज़ीरो और इन दोनों को देखेंगे तो ये भी ज़ीरो, और कुल मिलाकर हमारे पास आ जाएगा एक ज़ीरो। ठीक है, तो हमारे पास जो तीन एक्सप्रेशंस थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उनको हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला बच्चों, हमें मिला है ज़ीरो। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत आसान था, आप बिल्कुल आराम से इसको कर सकते हैं। और भी जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, इसे भी हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, कॉमा है ना, तो यहाँ पर क्या पुट करोगे आप, प्लस, ऐड कर रहे हैं तो प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के बाद एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के बाद लिखना है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बाद सबसे लास्ट जो हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2l प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है बच्चों, ये हमारे सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमें दे रखे थे वो हमने प्लस के साथ लिख दिए क्योंकि हमें ऐड करना है। तो अब देखिए कि ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और हमारे पास आएगा 2lm 2mn 2nl। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया है, सबको विथ साइन हमने लिख लिया है। अब यहाँ देखेंगे तो वापस वही करना है, क्या करना है, हमें लाइक टर्म्स को साथ में लिखना है। देखिए सबसे पहली लाइक टर्म है एल स्क्वायर, लास्ट में हमें दिख रहा है फिर एल स्क्वायर, यहाँ पे इनको हमने साथ में लिखना है। एम स्क्वायर और ये एम स्क्वायर दोनों को हमें साथ में लिखना है। फिर हमारे पास आता है एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, हमें इसको भी साथ में लिखना था। 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, देखो बच्चों, अब इन दोनों को हमें करना है ऐड, हमें इन दोनों को करना है ऐड करना है लाइक टर्म्स को। तो l प्लस एल जो हो जाएगा वो 2l स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर और m स्क्वायर हो जाएगा 2m स्क्वायर, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2lm 2mn 2nl। ठीक है, तो ये देखिए सब जगह सभी टर्म्स में आपको 2 कोफिशिएंट दिख रहा है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर, ओके, lm प्लस mn प्लस nl। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आंसर है, ये भी है और ऊपर वाला भी है, दोनों ही आंसर हैं। आप जो भी
आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप इसको लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो ये हमारा था ऐड, हमने किया ऐड, कुछ एक्सप्रेशंस को हमने ऐड करके देखा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सब्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम। देखो बच्चों, ये आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है और ये एक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इसमें से, है ना। तो हम लिखते हैं, देखिए क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 5xy लिखेंगे माइनस 2yz। ठीक है, 5xy 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy और z। देखिए ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, जिसमें से सब्ट्रैक्ट माइनस हमें क्या करना है, हमें करना है दैट वन। तो हम लिखेंगे माइनस के साइन के साथ 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। ठीक है, माइनस के साथ हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिख दिया है। अब हम माइनस का मल्टीप्लाई भी करेंगे और लाइक टर्म्स को साथ में भी लिखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों हमारे पास है 5xy और xy हमें इस पूरे में कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। लेकिन ये देखो बच्चों, ये माइनस का मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे -3xy। समझ में आ गया ना। अब हम मूव करते हैं आगे, देखिए हम लिखेंगे -2yz। अब आपको दिख रहा है, ये देखिए 5yz दिख रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, माइनस का मल्टीप्लाई होने से -5yz हम इसको लिख देंगे। फिर हम मूव करेंगे -2zx की तरफ, 2zx। अब देखो बेटा बच्चा, ये है zx, तो हमको साइन के साथ लिखना है माइनस माइनस प्लस 7zx, और जो सबसे लास्ट टर्म बचेगी वो है हमारी 10xyz। तो 10xyz जो है उसे हम अनलाइक टर्म भी मान सकते हैं, क्योंकि उसके जैसा और कोई भी हमें टर्म इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं दिख रहा। अब क्या करना है बच्चों, कॉफिशिएंट को प्लस या माइनस करना है सिर्फ। तो देखिए 5 में से 3, क्योंकि 5 प्लस का है 3 माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए 2xy। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए yz है, yz है -2 -5 है, -2 और -5 ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 7yz हो जाने वाला है। और आगे बढ़ेंगे, देखिए zx और ये zx में अगर ये माइनस है और ये प्लस है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5zx प्लस 10xyz। तो ये जो है हमारा हो जाएगा आंसर फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है उसका ये हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, आसान था, कर सकते हैं आप आराम से। ठीक है ना। तो हमारे पास कौन सा बच रहा है अब, सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन बच रहा है, वो आपको करना है। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिख रहा है ना बच्चों आपको, इसे हमें अब करना है सॉल्व। हमें क्या करना है, ये एक्सप्रेशन है कौन सा, सॉल्यूशन हम लिखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2p q स्क्वायर 5p स्क्वायर q में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, दिस वन 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10।
थोड़ा बड़ा है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं 18 और देखते हैं क्या कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है इसके अंदर। यस, कांस्टेंट नंबर आ रहा है। सबसे लास्ट में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हम लिख देंगे 18 प्लस 10। हम 18 प्लस 10 लिख देंगे। फिर हम मूव करेंगे 3p की तरफ। तो अब यहाँ पर 3p तो कोई कुछ है नहीं, लेकिन ये रहा देखो इसके अंदर p। कहाँ पर 8p माइनस का 8p क्या हो जाएगा, प्लस का 8p, क्योंकि मल्टीप्लाई होने वाला है तो प्लस 8p लिख देंगे। फिर हम बढ़ेंगे माइनस 11q की तरफ। 11q अंदर हमें क्या दिख रहा है, 7q, लेकिन प्लस का है, माइनस होने पर मल्टीप्लाई होने पर माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस लिख देंगे 7q। और देखिए आगे बढ़ते हैं, 5pq प्लस का है, हमें लिखना है 5pq, और ये मल्टीप्लाई माइनस होने से माइनस माइनस प्लस 3pq हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, क्या है, माइनस 2pq स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2pq स्क्वायर हमें लिखना है। अब देखिए pq स्क्वायर कौन सा वाला है, ये टर्म है, तो ये माइनस होने वाला है ना, माइनस 5 p क्यू स्क्वायर, माइनस 5p स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब ये आएगा 5p स्क्वायर क्यू, 5p स्क्वायर क्यू के बाद में देखिए ये आ रहा है p स्क्वायर क्यू, ये रहा आपका। ठीक है बच्चों, तो ये जो है p स्क्वायर क्यू के लिए हमें क्या करना है, माइनस 4p स्क्वायर क्यू लिखना है। ठीक है, अब देखिए क्या बच रहा है हमारे पास अब कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, सारी की सारी टर्म्स हमने लिख दी है। अब हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर देते हैं, प्लस या माइनस। देखिए 18 प्लस 10 जो है वो हो जाएगा 28, माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 है, ये प्लस 8 है, तो बचेगा 5p, है ना। ये दोनों ऐड होने पर हो जाएगा माइनस का 18q। फिर हम बढ़ते हैं pq की तरफ, 5 प्लस 3 हो जाएगा 8pq। फिर ये दोनों देखिए टर्म्स, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगी तो माइनस 7 हो जाएगा pq स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और जो लास्ट टर्म बचेगी 5 और ये प्लस 4 है, तो बचेगा हमारे पास सिर्फ 1 को हम मेंशन नहीं करते हैं, लिखते नहीं हैं, तो हम लिख देंगे p स्क्वायर q। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन था उसका ये आंसर हो गया है। आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, लाइक और अनलाइक टर्म को साथ में लिखना है। लाइक टर्म्स को साथ में लिखेंगे, बची हुई को बाद में लिख देंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कर लेंगे कोफिशिएंट को। ठीक है, बेसिक से हमने इसको अच्छे से पढ़ा है आज, है ना। सारी बेसिक जानकारी पहले दी गई थी, फिर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बचे हुए कुछ क्वेश्चंस और जो इसी एक्सरसाइज के आपके एग्जाम्पल्स हैं उनको आपको खुद को प्रैक्टिस करना है। आगे जो वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।